जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जितनी बड़ाई करूँ उतनी ही कम है संगत जी। अपने गुरु पाक की मैं कितनी बड़ाई करूँ। ये बेटी नहीं कर सकती अपने गुरु पाक की बड़ाई, नहीं कर सकती। माता पिता की बड़ाई कौन करे, माता पिता की पढ़ाई कौन करे मेरे मालिक। संगत जी, माता पिता का इतना हाँ आशीर्वाद होता है, इतना योगदान होता है कि बच्चे उनका कर्ज चुका ही नहीं सकते, चुका ही नहीं सकते। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक माता पिता जिसने संसार में ला करके जन्म दे करके छोड़ दिया, और एक परम पिता परमात्मा ईश्वर जिसको हम नहीं जानते, हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं हमारे रिश्ते नाते, हमारे माता पिता जी हमारे धोखा दे रहे हैं जी, हमारे साथ गलत कर रहे हैं संगत जी। लेकिन मेरे परम पिता परमात्मा इंसान के लिए उनके भ्रम और उनके भटकना उनके लिए भटकाने वाले लोगों से बचाने के लिए उन्होंने, मेरे भोले शिव ने, मेरे ओमकार ने, मेरे निराकार ने एक इंसान के रूप में जन्म ले करके किसी माँ की कुख को बहुत विलय करके और संसार में आई। उन माँ को भी प्रणाम जिन्होंने, उन माता पिता ने मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा को जन्म दिया और संसार में आने का सौभाग्य, इस संसार को संभालने का और इस भटकते हुए संसार में बच्चों को संभालने का और उनके सिर पर सौभाग्य भरा हाथ रखने के लिए उन्होंने मेरे गुरु पा को इस संसार में लेकर के आए। और फिर लेकर के आने के बाद जितना उनने योगदान किया उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो जाने के बाद निराकार मेरे ओमकार मेरे गुरु महाराज आशीर्वाद दे करके गए हैं कि मेरे जाने के बाद एक स्वरूप के अंदर आकर के मैं विराजमान रहूंगा और तुम्हारे कष्ट हरता रहूंगा। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अपने परमपिता परमात्मा की स्वरूप में एक अलवारी में ऊपर भगवान बैठे हैं मेरे सभी, फिर मेरे गुरु महाराज नीचे वाली अलवारी में है, और संगत जी बगल से मेरे राम जी की भी स्वरूप रखा हुआ है। तो उसके लिए क्षमा गुरु परा, मैं कितनी बड़ाई करूं। आपकी बड़ाई करते समय दिल भावुक हो जाता है, आंसू आ जाते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मैंने आंटी जी के ही वाणी सुना है कि हनुमान चालीसा करो, दुर्गा चालीसा करो। करती हूँ, मैं कर रही हूँ, बराबर कर रही हूँ। क्यों, मेरे मालिक ने वो कहा रखा है कि बेटी तू हनुमान चालीसा ना छोड़, दुर्गा चालीसा मत छोड़, अपनी माँ की भक्ति सेवा करती रहे, अपने वीर भाई की सेवा करती रहे। तो मैं कर रही हूँ, वो नहीं मैंने छोड़ दिया था। मैंने गुरु से जुड़ने के बाद ये छोड़ा था मैंने, लेकिन फिर मुझे आदेश मिला मेरे गुरु पा का कि जी बेटी तुम करती रहे, तो मैं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगी संगत जी। मेरे बच्चा जाने के बाद में मैंने 2-4 महीने, 2-3 महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद ही, ज़्यादा 6 महीने या साल भर, बस इसके भीतर भीतर मैंने अपने वीर हनुमान जी की सेवा करनी शुरू कर दी थी। और माँ की तो ये बेटी भक्ति थी, लेकिन मैंने चालीसा, बजरंग बाण, ये पाठ मैंने करना शुरू कर दिए थे मेरे मालिक। और करते करते कम से कम 4 से 5 साल तक किए मैंने। संकट तो काटते थे मेरे परमात्मा, अगर संकट ना काटते तो ये बेटी बचती नहीं, ये बहन उनकी बचती नहीं। और लेकिन जो स्वरूप मेरे मालिक मेरे गुरु महाराज का मेरे घर में आए 4-5 साल के बाद, तो क्या होती है नेगेटिविटी संगत जी। मेरे शरीर पे खरोंचे लग जाया करते थे, मेरे हाथों में हाथ कट जाया करते थे। मुझे जो डेवल मेरे पास भेजा गया था या कहीं से आया था मुझे नहीं पता, वो उस डेवल को सपने में मेरे मालिक ने मुझे दिखाया। संगत जी बागेश्वर गए थे, सपने में जरूर महाराज ने दर्शन दिए थे बागेश्वर वाले ने, कि ऐसा कुछ कह रहे हैं कि मेरे पास कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरा साया है। तो उसको कह रहे तू कैसे आ गया इस घर में। तो इतना मुझे सपने में जरूर दिखा था बागेश्वर जाने के बाद। लेकिन जब मेरे गुरुजी दिखे ना, तो श्याम मैंने उसके दर्शन किए हैं, तो वो मुझे छेड़ रहा है, मेरे शरीर को टच कर रहा है, और मैं उसको हटाने के लिए बोल रही हूँ हट हट, मुझे मत छेड़। लेकिन संगत जी मेरे मालिक ने मुझे दिखाया कि ये निगेटिविटी है जो तुझे परेशान कर रही है, तेरे घर को तिरबिर कर रही है, तेरे बच्चे को दूर किया है, मेरे बच्चे को ले गया है। और मेरे पति मेरे मेरे बीच में मनमुटाव रहता है, हम एक साथ नहीं उठते बैठते हैं, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। तो ये नेगेटिविटी तुम्हें परेशान कर रही है, तुझे अपने पति से दूर रखती है, इसलिए तेरे पति से तू दूर रहती है। तो मेरे गुरु महाराज ने उसको ख़त्म ही कर दिया संगत जी, उसको दंड दे दिया। अब नहीं है वो साया, अब मेरे घर में नहीं है। तो संगत जी जिस स्थान पर पे मेरे गुरु महाराज का स्वरूप होता है
वहाँ बस टाइम ज़रूर लगता है, टाइम ज़रूर मुझे लगा है मेरे मालिक का कम से 4 से 5 साल में लगा है सभी नेगेटिव काटने कर्म सुधारने के लिए, क्योंकि संगत जी पहले तो महाराज कर्म सुधारते हैं ना, कर्म बंधन में बार-बार कर्म करते रहते हैं, पर कर्म बंधन में बनते रहते हैं, तो महाराज पहले तो वो सुधारते हैं, फिर शरीर से हेल्थ सुधारते हैं और फिर इसके बाद रिश्ते सुधारते हैं, फिर रिश्तों में से फिर रास्ता चलना सिखाते हैं मेरे परमपिता परमात्मा कि अब बेटी तुम्हें इस रास्ते पे चलना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, लेकिन फिर भी ये मानव जाति का स्वरूप वो है ना मन, मानव जाति में ये शरीर लिया है ना, तो कहाँ मानते हैं, सुन भी लेते हैं और कह भी देते हैं। तो उसके लिए सॉरी मेरे गुरुपा, माफ़ करना, माफ़ी प्रणाम मेरे मालिक, प्रणाम आपके चरणों को कि आपके चरण पकड़ के इस बेटी का उद्धार हो रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 गुरु महाराज। संगत जी, मेरे मालिक ने मुझे, लोग कहते हैं तेरा सही नहीं होता, तेरा तारीख सही नहीं होती, 23 तारीख सही नहीं होती, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे 13-13-23 का वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है, मुझे ब्लेसिंग 13 की दी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। वो मेरे लिए 13-23 खराब थी, मगर मेरे लिए खराब थी, वो ही 13-23 मेरे गुरु महाराज ने मुझे सौभाग्य के रूप में ब्लेसिंग बना करके दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 13 तारीख को मेरी गाड़ी बुक हुई, 23 तारीख को मेरी गाड़ी उठकर आई। आगे पीछे मैं बहुत सोची कि हम जी तारीख में नहीं जाएंगे, लेकिन दिन और मुहूर्त मेरे गुरु पा का यही था। हमने कोई पंडित से मुहूर्त नहीं दिखाया, बस अपने गुरु पा को अरदास लगाई थी। संगत जी, बस वो गुरु महाराज ने ही पति पत्नी को लेके गए 13 में, और बस वो बुक करी और 23 की तारीख को ही उठ करके आई। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और एक और अचंभित कि संगत जी, कोई कोमल आंटी थी, उनके सत्संग पर शेयर करते थे हम सत्संग उनके चैनल पर, लेकिन देखो मेरे प्रभु ने वो चैनल पर ज़्यादा मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए, मुझे 13-13 में फिर जोड़ दिया। तो मैं अपने मालिक की जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है, भावुक हो जाता है। 13-13 में जोड़ा, देखो मुझे मेरी आंटी थी है ना, तो 13-13 की आंटी है, उनका चैनल 13-13 में स्वागत है। कितने प्रेम से मेरा सत्संग शेयर करती हैं, जितनी सत्संग मैंने डाले हुए हैं मेरी आंटी ने सब सत्संग शेयर किया। तो मैं, ये आंसू नहीं रुक रहे हैं, मैं उनके लिए शुक्राना बोलना चाहती हूँ और धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ। शुक्राना अपने गुरु की तरफ से उनके लिए, और उनके लिए धन्यवाद भी कि जो मेरा सत्संग शेयर कर रही, उनको मेरे गुरु महाराज हिम्मत देते रहे और स्वास्थ्य बनाए रखें, जिससे वो मेरा और सभी का सत्संग शेयर कर सकें, उनके परिवार के सभी स्वस्थ रहें, जिससे आंटी को कम से कम संघर्ष कर करके और सत्संग में अपने संगतों के शेयर करती रहे। तो देखो संगत जी, मेरा उद्देश्य था कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे 13-23 ब्लेसिंग दी है, 13 और 23 की ब्लेसिंग दी है, जो शायद मेरे लिए खराब थी, वो ही चीज़ मेरे लिए सौभाग्य के रूप में प्रदान की है, आशीर्वाद दिया है। तो यह है मेरे गुरु महाराज, जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है ना, उसी चीज़ को बना करके शुभ और मेरे गुरु पर दे देते हैं तुम्हारे लिए। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तो ओह भी कर सकता हूँ जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तो पूर्ण विश्वास है, लेकिन फिर भी मन है ना गुरु का भटक जाता, कभी कभी ऐसा लगता है गुरु जी क्या मेरे भाग्य में ये सही है, क्या मेरे लिए आप दोगे, क्या ये होगा, लेकिन शायद गलत हम हैं, देर जरूर होगी, लेकिन मेरे मालिक इस बेटी को बीच मझधार में तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो विश्वास है। नाव जरूर पार पर लगाएंगे, अब कैसे लगेगी वो मेरे परम पिता परमात्मा जाने, उन्हीं के चरणों में इस बेटी का शीश है। अगर मेरे गुरु की कृपा हुई तो ये बेटी ध्वजा लहराने में पीछे नहीं रहेगी। बस ये परम पिता परमात्मा ध्वजा लहराते समय तुम्हारी बेटी घमंड ना आए और अपमान ना बढ़ने देना, घमंड भी मत आने देना, अपमान जैसी तुम्हारी बेटी थी बस वैसे ही रखना। हे परम पिता परमात्मा, आपके दिल के और आपके आशीर्वाद के अनुसार ही मेरे 4 कदम आगे बढ़े। मुझे तो पता ही, तो मुझे पता है कि मेरे मालिक मुझे 4 कदम आगे रखते हैं सबसे, इसीलिए तो सब जलते हैं, क्योंकि जिसका हाथ गुरु जैसा मेरे सिर पर रखा हो, उस इंसान को कोई क्या ही कर सकता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, अपने गुरु पा के लिए मैं खाना बनाती हूँ,
बाकायदा भोग लगाती हूँ, किचन में रख देती हूँ। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे बिल्कुल मैसेज में कहा, बेटी तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं तू किचन में खाना बनाती है ना, थाली रखती है किचन में, मैं तेरा खाना खाने अवश्य आता हूँ, जरूर आता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, लाख लाख शुक्राना, अंतम नतन शुक्राना कि बेटी आपकी इस लायक है मेरे मालिक के खाना बनाकर खाना दे पा रही। नहीं तुझे बेटी, तो मुझे ऐसा लगता था संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं मेरे थोड़े से दिन तो नहीं है। लेकिन मेरी परमपिता परमात्मा ने खड़ी करी है उठा करके। बार बार लोगों ने गिराई और बार बार मेरे मालिक खड़े कर देते हैं उठा करके, चल उठ, तू अपना कार्य कर, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। और मेरे मालिक ने कहा भी है कि तू अपना कार्य करती रहे, मैं अपना कार्य करूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। जय हो गुरु महाराज, जितनी बड़ाई करे उतनी कम है गुरु पा। ये बेटी तुम्हारी माता पिता की बड़ाई कहाँ कर सकती है। हे परमपिता परमात्मा, कहीं भी मुझसे भूल हो रही हो, मेरे अंकल से हो रही हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना मेरे मालिक। और मेरे घर परिवार, मेरे दहली द्वाज और मेरे रिश्ते नाते, मेरे पति, मेरा स्वाग, सब आपके चरणों में परमपिता परमात्मा। कौन सही है कौन गलत है वो आपको ही बिलास करना है, और आपको ही मेरे जीवन में लेके आना है उस चीज़ को जो मेरे लिए सही है। चाहे फिर मेरे रिश्ते हों, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे लिए मेरे अंकल का स्वास्थ्य हो, चाहे मेरा खुद का स्वास्थ्य हो। हे परमपिता परमात्मा, ये तो मुझे विश्वास मेरे गुरु महाराज कि अगर हमारे स्वास्थ्य में कोई कमी है, हमारे शरीर के अंदर कोई कमी है, मेरे पति के शरीर के अंदर, तो हमारे कर्म ही कट रहे हैं, इतना विश्वास है हे परमपिता परमात्मा। लेकिन मेरे मालिक की महिमा इतनी है कि संगत जी हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमारे अंदर क्या बीमारी है। जबकि गुरु महाराज ने भयानक से भयानक बीमारी बताई, तुम्हारे पति पत्नी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन मेरे मालिक की इतनी कृपा, इतनी मेहर है कि संगत जी हमें उस बीमारी का पता ही नहीं पड़ता। गुरु महाराज के जल प्रसाद एक बोतल में रखा हुआ है, तो नहाने में डाल लेते हैं, नहा लेते हैं, और पीने के लिए भी ले लेते हैं। तो जय गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका कि आपने हमें इतना आशीर्वाद दिया। संगत जी, जब मैंने पहले पहले स्टार्टिंग में अपने मालिक से जुड़ी थी, तो नव दुर्गा पड़ी थी, उसमें मैंने मालिक का सत्संग किया संगत जी। तो जो मैंने जो फूल है अपने गुरु महाराज का स्वरूप लेकर के आई थी, तो उनके आगे मैंने रखे हुए थे। तो संगत जी, उन फूलों में इतनी फ्रेगनेंस थी, इतनी फ्रेगनेंस थी कि मैं उन फूलों को 4 साल तक रखे रही, तो उनमें खुशबू रही। और संगत जी शायद से अभी भी रखे हुए हैं, अभी भी रखें, लेकिन अब कम हो गई। लेकिन संगत जी 3 साल तक तो उनमें इतनी खुशबू रही कि मोगरा जैसी खुशबू उनसे, उन्हें नाक में से लगाने, सूंघने से नाक एकदम इतनी तेज हो जाया करती थी कि सूंघ नहीं पाते थे उन फूलों को। तो मेरे मालिक ने मुझे वो ब्लेसिंग दी, तो शुक्राना उसका। संगत जी, स्टार्ट में ही मेरे गुरु महाराज इतनी फ्रेगनेंस के साथ मुझे जोड़ा कि बहुत फ्रेगनेंस थी, ब्लेस किया, अमृत वर्षा से भी ब्लेस किया। लेकिन संगत जी, लोग बात कहते हैं कि इलायची वर्षा हो रही है और पैसों की वर्षा हो रही है, ये तो मुझे नहीं लगता, ये ज़्यादा फेक हो जाता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मालिक अमृत वर्षा से ज़रूर ब्लेस करते हैं। जाते हुए समय कहीं कहीं से कहीं तक बदल नहीं था संगत जी। तो मेरे ऊपर, मेरे अंकल के ऊपर थोड़ी बौछार सी हुई, तो हमें लगा कोई पक्षी होगा जो शायद से कुछ गिरा हुआ ऊपर से। हम और आगे बढ़े संगत जी, तो आगे भी थोड़े से हमारे पर बूंदे गिरी हमारे गाल पर, और संगत जी उसमें भी हमें लगा कि ये तो मालिक की कृपा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। एक दिन संगत जी, मेरे अंकल जी चद्दर ओढ़ करके लेटे हुए थे, और उनके गाल पर, ओंठ पर जल वर्षा की बूंद आई। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि चद्दर के भीतर जल वर्षा की बूंद आना ये बहुत बड़ी सौभाग्य वाली बात है। तो मेरे अंकल जी को मेरे मालिक ने ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरे गुरु महाराज का स्वरूप रखा हुआ है। तो जैसे मैंने सुबह कमरा खोला, दरवाजा खोला, तो संगत जी उस स्वरूप के नीचे जो, उनके स्वरूप के नीचे जो गद्दी बिछी हुई है उनकी, उनका जो आसन पर गीला था, जैसे उनके स्वरूप से जल वर्षा हुई और नीचे गिरी है। तो जो आसन था ना उनका, वो गीला था संगत जी। और मैंने पूजा के भी जो तस्वीरें वगैरह रखी हुई हैं, उनके और स्वरूप रखे हैं भगवान के, उनको देखा मैंने, तो कोई गीलापन नहीं था। तो ये बात सच्ची है कि मेरे मालिक की जल वर्षा तो होती है, और शैत वर्षा मेरे
यहाँ नहीं हुई है तो मैं कह नहीं सकती मेरे मालिक, लेकिन देखा ज़रूर है कि मालिक की होती ज़रूर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। तिथि रूप में ब्लेसिंग मिलती रहती है गुरु गुरु कृपा की, और मोर रूप में भी ब्लेसिंग मिलती रहती है मेरे गुरु कृपा की। कबूतर रूप में तो ब्लेसिंग मिलती है ही संगत जी। अब आ गई गर्मी, तो तुम्हारी बेटी गुरु महाराज की थोड़ा सा जल और पक्षियों के लिए जो भी बनता है दे देती हूँ, लेकिन जल तो संगत जी मैं रखती हूँ रोज बाकायदा। और उस जगह को, क्योंकि जो कहते हैं कबूतर की जहाँ बीट गिरती है वहाँ थोड़ा कलिश रहता है, तो मैं उस जगह को साफ करती हूँ। और ये मेरे गुरु महाराज ने तो नहीं कहा, लेकिन मैंने मोबाइल पर ही देखा है कि जहाँ बीट गिरती है वहाँ लक्ष्मी और कलेश रहता है। लक्ष्मी नहीं आती है, कलेश रहता है, लेकिन फिर भी संगत जी मेरा कर्तव्य बनता है कि उस स्थान को मैं साफ कर करके रखूँ, तो मैं रोज़ साफ कर दिया करती हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं संगत जी कि अगर वो बीट गिरती है तो वो सही नहीं देते, तो उस स्थान को साफ करना ही अपना जिम्मेदारी है। लेकिन पक्षियों को पानी जरूर रखना चाहिए, उनको खाने पीने की व्यवस्था जरूर करना चाहिए, क्योंकि संगत जी अब गर्मी आ गई हैं और पक्षियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना हमारा ही कर्तव्य बनता है। पहले तालाब कुआ बावरिंग होती थी, तालाब हुआ करते थे संगत जी, तो पक्षियाँ आसपास पानी पी लिया करती थी। लेकिन अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है संगत जी, दूर दूर तक पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती है। तो संगत जी कृपा करके अपने यहाँ पानी की व्यवस्था पक्षियों के लिए जरूर करें। खाने की ना तो पानी की व्यवस्था तो अवश्य ही करें। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी कर्म अपना है, अगर स्थान गंदा होता है तो उसको साफ कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कि स्थान गंदा होता है तो पक्षियों को पानी ना रखो। तो ये हमने मोबाइल पे ही सुना था कि घर में नहीं रखना चाहिए, कहीं बाहर रखो, लेकिन बाहर संगत जी जा नहीं सकते रोज रोज, तो घर में ही रखो ना। वो स्थान साफ करो रोज सुबह का, अगर शाम शाम पूरे दिन दूसरे दिन सुबह कर लो साफ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होता संगत जी। मैं करती हूँ और कृपा मेरे गुरु महाराज की है कि आनंद है। बस थोड़ी सी एक ही बात की दुख हो गया कि मेरे गुरु महाराज ने लेट पकड़ा, शायद जल्दी पकड़ लेते हाथ तो हो सकता बच्चा ना जाता। लोग बाग अपने गंदे खेल खेलने में कामयाब हो गए, मेरे परिवार को तोड़ने में, तरबर करने में, क्योंकि इज्जत के साथ जीती थी और इज्जत की दुआई देती थी ये बेटी। तो मेरे लोग बागों ने बस वही इज्जत पे हाथ डाला है कि ज़्यादा ही दुआई करती है इज्जत की, तो वही इज्जत को तार तार करने की कोशिश की है। और बस इस इज्जत की दुआई देते देते इसी बीच में मेरे बच्चे के साथ खेल खिला गया है। ये मालिक ने की कृपा है कि मुझे हर चीज़ का बुद्ध लाया है उन्हें और दिखाया भी है, लेकिन बस कुछ कर नहीं सकते, क्यों गुरु ने कहा है, गुरु की कृपा है और गुरु जी ने मेरे मुझे आज्ञा दी है, हुक्म दिया है कि तू कुछ नहीं कर, मैं सब कर लेगा, मैं सबको बता दूंगा कि तू क्या है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। उन्होंने कहा है बख्श नहीं जाएंगे, पापियों को दंड जरूर मिलेगा। तो पूरा विश्वास है मेरे मालिक, क्योंकि अगर ये बेटी उनको दंड देती तो कैश सुन करके थोड़ा छोटा मोटा लड़ाई दंगे करके ही रह जाती, लेकिन जो गुरु महाराज उनको दर्द दे देंगे तो उन्हें जब तक जीवन जिएंगे उनको ये चीज़ का एहसास जरूर होगा कि शायद हम किसी के साथ गलत ना करते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक जी। बेटी को तो फिर भी मेरे मालिक ने उठाकर खड़ा कर दिया। अब आगे मेरे गुरु महाराज की कृपा है, पूर्ण विश्वास है कि मेरे मालिक वो जरूर करेंगे जो उनकी बेटी चाहती है। और फिर गुरु महाराज कहते हैं कि तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, जो मुझे अच्छा लगेगा वो ही मैं देवेंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज की अनंत अनंतम कृपा मेरे परिवार के ऊपर बनी है। और मालिक ने कहा बेटी तू मंगलवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते रहा करे, तो आज मंगलवार है, गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 11 से। तो जय गुरु महाराज। संगत जी आज मुझे 11, मैंने सोचा शायद से कल होगी और फिर मैं भूल भी गई संगत जी, तो मैंने जूस में नमक डाला हुआ था, पी लिया। अब संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 11 कैसे रहूं, क्योंकि नमक मेरे जूस में डालकर पी तो लिया है। अब मेरे गुरु महाराज की कृपा है, हो सकता है मेरी आज की 11 खंडित हो गई हुई, खंडित तो नहीं बोलूँगी संगत जी, सॉरी मेरे गुरु महाराज, लेकिन छूट गई बस। मेरे गुरु महाराज ने आज हो सकता है 11 छुटवा दी हो, इसका भी मेरे गुरु महाराज कोई कोई कृपा होगी जो शायद से मेरे मालिक ने भुला दिया मुझे। तो या तो मेरी गलती है, तो गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे मालिक, गलती हो गई। हो सकता है कहीं कल 11 होगी तो फिर कल ये बेटी थोड़ा बहुत होगी तो ज़रूर उसमें पूजा पाठ करूँगी और 11 रहूँगी। वो नहीं तो मेरे मालिक आज मेरी 11 शायद से छूट गई। आगे के लिए फिर बढ़ाएंगे मेरे कृपा, एक 11 फिर देंगे मुझे, फिर मैं रहूँगी और मेरे मालिक दात बख्श दें 11 की।
भूला ना करे तुम्हारी बेटी। हे परमपिता परमात्मा, ऐसी कृपा कर दो हर सिद्धत के साथ, जब तक तुम्हारी कृपा रहे तब तक बेटी 11 का व्रत करती रहे और इस शरीर में तथा भी बनी रहे मेरे मालिक कि 11 आराम से आपकी बेटी करती रहे। आपकी मर्जी हो गुरुपा, आपका आशीर्वाद हो, आपकी चाह हो कि हाँ बेटी 11 रहे पासी, तब गुरुपा ये बेटी ऐसे ही कह दिया कि दात बख्श दो। लेकिन मेरे मालिक, आपकी कृपा के ही अनुसार मुझे दात बख्शना, आपकी इच्छा हो कि हाँ बेटी गैस रहे पासी, आपके अनुसार ही, आपकी अनुमति के बिना मैं गैस नहीं रहना चाहती। आपकी आज्ञा हो, आपकी कृपा हो तो आप कृपा कर करके आशीर्वाद दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु महाराज भूल हो गई तो इसके लिए क्षमा चाहती है आपकी बेटी। और जो सत्संग मेरा सुने उन सबके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, और बहुत बहुत ब्लेसिंग मिलती रहे। और मैंने जो सत्संग शेयर किया है, मेरी जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं, उन पर भी गुरु महाराज और अपनी संगत पर सब पर कृपा बनाए रखना। इस बेटी पर, इस नाची पर मेरे मालिक भूल चूक माफ़ करते रहना। आपकी बेटी कुछ नहीं जानती, वो अपने चरणों से लिपटाए रखना। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। मेरे परम पिता परमात्मा